नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर। मित्रों, सनातन धर्म के प्रमुख त्रिदेवों में देवों के देव महादेव का नाम कौन नहीं जानता। एक ओर जहाँ शिवशंकर संहार के देवता हैं, वहीं दूसरी ओर अति जल्द प्रसन्न हो जाने के कारण भोलेनाथ भी कहलाते हैं। इसके अलावा कालों के काल होने के चलते महाकाल भी कहलाते हैं। भगवान शंकर की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं। इस बात का पुराणों और धर्मशास्त्रों में तो उल्लेख मिलता ही है, साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे चमत्कारिक उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग श्रद्धा से अपना शीश झुका लेते हैं। आज ऐसे ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित 6 रहस्यमयी शिव मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके सामने कई पुरातत्व विज्ञानियों ने भी हार मान ली। पहला है छत्तीसगढ़ के मरुदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। बता दें कि इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वरनाथ भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। शिव पुराण में भी इस भूतेश्वरनाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है, जहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। दूसरा है तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही नंदी स्थापित हैं। उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट बेहद शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है, और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नज़र आता है। तीसरा रहस्यमय मंदिर उड़ीसा के सबसे गर्म क्षेत्र टिटलागढ़ में कुम्हड़ा पहाड़ पर स्थित है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई भी असर नहीं होता। यहाँ पर एसी से भी ज़्यादा ठंड होती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एसी से भी ज़्यादा ठंड का एहसास होने लगता है, और यह वातावरण केवल मंदिर परिसर के अंदर ही रहता है, और बाहर आते ही वापस प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, आज तक यह कोई नहीं जान पाया। इसके बाद आता है मित्रों गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर। इसका भी रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, और उसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियाँ निकलती हैं। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इतना ही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हूँ। यह किस वजह से होता है, यह भी आज तक रहस्य ही है। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर की खास बात है इसकी 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। मित्रों, बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित है बोधेश्वर महादेव मंदिर। इसकी यह कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था, और इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी
वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा और इसके बाद तमाम प्रयास किए गए लेकिन रथ नहीं निकल सका और फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं को इसकी स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचते हैं। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक इन सांपों ने किसी भी नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, यह केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।